ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग बेसिकली एक प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है जब हम नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, जो भी एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ की उसमें उनको इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स उसके अकॉर्डिंग जब हम एम्प्लॉयज़ को डेवलप करते हैं, स्किल करते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनको इम्प्रूव करने के लिए एक कोर फंक्शन होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेवलप करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें सो डैट चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग स्किल्स, टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने आप को ग्रूम कर सके और इम्प्रूव कर सके। ये एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करता है एक ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ। रिक्वायरमेंट्स जो होती है, जॉब रिक्वायरमेंट्स और एम जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर फोकस करता है। जो भी स्किल्स एग्जिस्ट कर रही है एम्प्लॉय में और जो उनको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन पे वर्क करता है और उनको हेल्प करता है कि वो अपने आप को अपडेट कर सके। व्हेन अ पर्सन इज़ गेटिंग ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनिंग में उसको न्यू स्किल्स सिखाई जाती है, उसको कैपेबिलिटीज़ को उसकी इन्हेंस किया जाता है। इन शॉर्ट उसकी जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूव की जाती है, एफिशिएंसी इम्प्रूव की जाती है, प्रोडक्टिविटी इन्हेंस की जाती है और उसको अपडेटेड रखा जाता है नॉलेज और स्किल्स के साथ। जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रमोट किया जाता है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, वाइड रेंज ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स और प्रोग्राम्स है जो ईयर बाय ईयर वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स है जो सूटेबल होते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क करती है। मैनेजरियल कैटेगरी, नॉन मैनेजरियल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सीनियर, जूनियर, सब तरह की कैटेगरीज होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निक्स को चूज़ किया जाता है। प्रोग्राम्स जो रेलेवेंट हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन समझाई जाती है। वेरियस मेथड्स को यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। फर्स्ट वी हैव वेस्टिब्यूल, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। 3 तरह की ट्रेनिंग टाइप्स होते हैं जिनको प्रोवाइड किया जाता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक शॉर्ट कोर्स उसमें वर्क करते हैं। जो भी कंडीशंस दी जाती है, सेल्स, ऑफिस, एक्चुअल शॉप, जो भी कंडीशंस है वो रिजेम्बलेंस उस पर वर्क करते हैं, अडेप्ट करते हैं सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स को, वर्क करते हैं, फेस करते हैं जो भी उनका एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सूटेबल होती है जहाँ पे डिज़ायर नहीं किया जाता, ना ही बर्डन किया जाता है लाइन सुपरवाइजर्स की उस पर कि हाँ दे हैव टू। एक स्पेशल कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो उनको प्रोवाइड की जाती है। एक्टिविटीज़ होती है जो इंटरफेयर नहीं करती। रेगुलर प्रोसेसेस होते हैं प्रोडक्शन के। ट्रेनीज़ को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो वर्क रूटीन पे काम करे, रिकवर करे और इनिशियल नर्वसनेस उस पर वर्क करे जॉब में जाने से पहले। बेसिकली क्या होता है, मैनी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैव नर्वसनेस कि वो जॉब में कैसे अपने आप को करेंगे, स्किल्स पे कैसे वर्क करेंगे, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनीज़ को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो उस वर्क ट्रेनिंग पे आए, वर्क रूटीन में आए, अपने आप को रिकवर करे और अपनी नर्वसनेस को दूर करें। मेन मेरिट्स क्या होते हैं कि वो एम्फेसिस करते हैं स्किल्स को टीच करने में इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्रोडक्शन। मेन फोकस होता है कि वो स्किल्स टीच कर रहा है, प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है वो नहीं। वो ट्रेनीज़ को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो वर्क रूटीन्स पे अकस्टम रहे, रिकवर करे अपनी नर्वसनेस से एक्चुअल जॉब्स पे जाने से पहले। सेकंड जो मेन वो कि वो जॉब में जाने से पहले उनकी जो नर्वसनेस है, एंजाइटीज़ है, इश्यूज़ है, उन सबको वो रिकवर करे, इनकन्वीनियंस अवॉइड करे। एम्प्लॉयज़ को लर्न किया जाता है कि वो सारे प्रोसेस को एक शॉर्ट टाइम के विद इन ही लर्न करें, ना ही इंटरफेयर करें रेगुलर प्रोडक्शन के साथ। और जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। न्यू एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग एक रेगुलर प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहता है और ट्रेनिंग अलग उस पर चलती है। देन इट हैव सम डीमेरिट्स। आर्टिफिशियल ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। ये जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है उस पर आर्टिफिशियल हुआ है, सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस है। प्रोडक्शन हो रही है उस ट्रेनिंग से नहीं हो रही है, उस पर फोकस नहीं है। साथ ही साथ दे डोंट इवन बॉदर कि बाकी जो वर्किंग है वो सब चल रही है, बस उनको एक अलग से एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जहाँ पे ट्रेनिंग है, तो वो आर्टिफिशियल ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर होता है। एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि एक डुप्लीकेशन, इक्विपमेंट्स, कंडीशन, सब चीज़ें वैसी फॉर्म करनी पड़ती है वर्क प्लेस पे
कि हाँ दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग कि ऐसा वर्क प्लेस होगा, बट जेन्युइनली जब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग चलती है तो जो ओरिजिनल एनवायरनमेंट है, जो वर्क एरिया है, जो वर्क चल रहा है, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनके वर्किंग रूटीन में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। वो अपना वर्क वो चलता है, उनकी प्रोडक्टिविटी वैसे की वैसी ही रहती है, दे आर रेडी टू डू देयर वर्क। बस ये ट्रेनिंग मेथड अलग चलता है, अलग एरिया में चलता है। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ये एक इन सर्विस ट्रेनिंग है जिसको मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि इस पर वर्कर्स को जॉब के विद इन ही ट्रेन किया जाता है। व्हेन अ वर्कर इज़ एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयमेंट के विद इन ही उसको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है मटेरियल्स और इक्विपमेंट के साथ जो वो अल्टीमेटली यूज़ करते हैं। ये जो ट्रेनिंग होती है ये इमीडिएट सुपरवाइज़र देता है, जिसको पता हो कि हाँ किस उस पर इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको हेल्प किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। दे आर वर्किंग एट द साइट और वहाँ पे उनको स्टेप बाय स्टेप जॉब्स के आइडेंटिफिकेशन क्लियरली बताए जाते हैं, उनको हेल्प किया जाता है कि वो वहाँ से लर्न करे। और ये सूटेबल भी होता है हर एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑर्डिनरी वर्कर्स के उसमें। यहाँ पे क्या होता है, दे आर वर्किंग, वो एम्प्लॉय उसमें है, वो साथ उनके साथ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयज़ है, दे आर वर्किंग टुगेदर। तो वो उनको देख देख के उनको ट्रेनिंग मिलती है, साथ ही साथ उन्हें स्पेशली गाइडेंस दी जाती है और उसी के बेसिस पे प्रोडक्टिविटी पे फोकस भी किया जाता है कि इफ़ दे आर वर्किंग, उन्हें जो ट्रेनिंग दी जा रही है तो उससे क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है। स्ट्रॉन्गली मोटिवेटिंग द ट्रेनी टू लर्न। इफ़ यू आर वर्किंग इन द सेम प्लेस, वहाँ पे एक कंप्लीट इन्वायरमेंट है, यू आर इन दैट एरिया जहाँ पे काम हो रहा है, एक स्पेशल वो नहीं दिया जा रहा है, तो यू विल फील मोटिवेटिंग, आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप उस चीज़ को, उस काम को अच्छे से करो। परमिट किया जाता है कि वो एक्चुअल इक्विपमेंट्स लर्न करे, एनवायरनमेंट्स लर्न करे। रिलेटिवली चीपर भी होता है क्योंकि कोई एडिशनल स्पेस, इक्विपमेंट, कोई पर्सनल और फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। व्हेन यू आर डूइंग अ वर्क, आपको ट्रेनिंग पीरियड अलग होता है, बट अगर आप उसी के साथ ट्रेनिंग ले रहे हो तो यू लर्न ईजली, यू गेट मोटिवेट कि आप उस चीज़ को लर्न करो और आप ईजली विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ों को लर्न करते हो। मोर ओवर लाइन सुपरवाइजर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेते हैं सबऑर्डिनेट्स में, वो उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं और उनकी इफ़ेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ करते हैं। देन वी हैव डीमेरिट्स। कभी कभार लॉन्गर टाइम भी हो जाता है कि वो एक रिक्वायर्ड स्किल, इफ़ दे वांट अ स्पेसिफिक स्किल, उसको लर्न करने के लिए लॉन्गर टाइम लग जाता है। ट्रेनी डिफ़िकल्ट फाइंड करता है अगर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि वर्क प्लेस पे नॉइस भी होती है, तो उन चीज़ों से उसको डिस्टर्बेंस भी होती है। डिस्टर्बेंस होता है प्रोडक्शन उस पर, अगर इफ़ अ न्यू एम्प्लॉय इज़ वर्किंग ऑन अ थिंग, तो वो साथ साथ सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, तो उस चीज़ की प्रोडक्शन में भी डिस्टर्बेंस आएगी और लेट भी होगा। सुपरवाइज़र इंटरेस्टेड होता है कि वो वर्क कराए टीचिंग स्किल्स पे, यानी कि जब वो स्किल्स टीच कर रहा है कराते कराते, तो उसका मेन फोकस होगा कि उसका काम अच्छा है, इंस्टेड ऑफ कि सामने वाले को वो स्किल्स, वो नॉलेज आ भी रही है। एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जो वीकनेसेस होती है वर्कर्स की, वो न्यू एम्प्लॉय लर्न्स उससे बेसिकली जो वीकनेसेस है और ये सब है, उन सबको भी थोड़ा इग्नोरेंस मोड पे रखा जाता है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। कोचिंग, सबसे पहले ऑन दी जॉब कोचिंग जो होती है, सुपीरियर जो होते हैं वो जॉब नॉलेज टीच करते हैं, स्किल्स टीच करते हैं सबऑर्डिनेट्स को, और इनका मेन एम्फेसिस होता है कि वो लर्न करे उस काम को करके। अंडर स्टडी सुपीरियर्स जो होते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। सबऑर्डिनेट्स को चूज़ किया जाता है अंडर स्टडी के लिए और उनको पर्पस ऑफ अंडर स्टडी को समझाया जाता है कि वो वैकेंसी फिल कर सके। इफ़ इन केस कोई डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट होती है, प्रमोशन होती है, तो उन चीज़ों के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। पोजीशन रोटेशन जो होती है वो हमारी बैकग्राउंड्स को ब्रॉड करती है, ट्रेनी को पीरियडिकल रोटेट करती है जॉब टू जॉब उस पर कि वो जनरल बैकग्राउंड एक्वायर करे और डिफरेंट जॉब्स और वर्सेटाइल वर्कर के उस पर काम करे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और लेक्चर मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है उन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जो जॉब से दूर रहते हैं। वो जनरली थियोरेटिकल नेचर की होती है, थ्योरीज बेस्ड होती है, जो क्लासरूम्स में प्रोवाइड की जाती है। दे आर
सेमिनार्स जो नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग होती है जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और न्यू एटीट्यूड्स को बताया जाता है। कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो जॉब्स के लिए होते हैं, जो बेटर क्लासरूम में किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ जॉब। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, काफ़ी स्किल्स ऐसे होते हैं जिनको आप करने से पहले कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हो जब आप उन चीज़ों को लर्न कर रहे हो, उन चीज़ों को सीख रहे हो, क्लासरूम में समझ रहे हो। ओरिएंटेशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, सेफ्टी ट्रेनिंग, इन सबको इफ़ेक्टिवली क्लासरूम में बताया जाता है। क्या क्या सेफ्टी ट्रेनिंग्स रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उनको लेनी है, कैसे मशीन्स यूज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें सिर्फ एक लेक्चर्स के थ्रू ही हो सकती है। तो ये बहुत सूटेबल ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ उसमें होता है। फॉर्मल मेथड होता है जहाँ पे ट्रेनीज़ को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है सब्जेक्ट्स बेसिस पे। ट्रेनिंग जो होती है वो कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्किल्स के बेसिस पे होती है, जो लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रेनीज़ को क्लासरूम्स में प्रोवाइड की जाती है। और जो कॉस्ट होती है इस ट्रेनिंग की वो बहुत कम होती है। वन वे ट्रेनिंग होती है। सिर्फ क्या होता है, जो लेक्चर होते हैं उनको दिया जाता है ट्रेनीज़ को, सो दैट ट्रेनीज़ उसको देखें और कम्युनिकेशन उससे लर्नर्स पैसिव हो जाते हैं। ट्रेनीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनसे फीडबैक लिया जाता है ट्रेनर के लिए। डीमेरिट्स, लर्नर्स पैसिव हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग को वायलेट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूट वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ जो ट्रेनीज़ होते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है ट्रेनर के लिए। टीचर में कंडक्ट अ क्लास बाय कंबाइंड लेक्चर डिस्कशन मेथड, वो लेक्चर देता है, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, लेकिन ग्रुप प्रोसेस कर रहा है या नहीं। फॉर्मल रीडिंग असाइनमेंट्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं और फिल्म्स होती है जिनको लेक्चर्स के थ्रू दिया जाता है। अदर क्लासरूम मेथड्स होते हैं कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, जो मेथड्स मच वैल्यू के लिए नहीं होते हैं और ट्रेन को किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को एजुकेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, और उनको वेरियस पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए इनकरेज किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उन पोजीशंस के लिए अप्लाई करें और उन पोजीशंस को अचीव करें। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसको पैकेज, उसमें एक डिवाइस, उसमें मशीन बोला जाता है, जो एक टीचिंग डेवलप की गई थी 1950s में स्कूल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन है साइंस का, लर्निंग का, जो टास्क ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग को हेल्प करता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में एलेबोरेट टीचिंग मशीन्स होती है, फिल्म्स होती है, साउंड टेप्स, बुक्स, इलस्ट्रेशंस, मटेरियल्स और डायग्राम्स के साथ, जो कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन देती है। जो भी मेथड ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का, वो बेसिकली एक फीडबैक प्रोवाइड करता है लर्नर को, उसके रिस्पॉन्स से डील करता है कि वो सही है या नहीं। प्रोग्राम्स को इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिस पे लिया जाता है, बैकग्राउंड बेसिस पे। अगर कोई भी स्टूडेंट राइट आंसर नहीं दे पा रहा है किसी भी क्वेश्चन का या सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का, तो उससे डायरेक्ट डिफरेंट ब्रांच ऑफ प्रोग्राम दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे उसके फंडामेंटल्स वो लर्न कर सके जो उसने मिस कर दिए। की फीचर्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स अपने खुद के पेस पे लर्न करते हैं। इंस्ट्रक्टर्स की पार्ट ऑफ लर्निंग में हेल्प नहीं करते हैं। जो मटेरियल होता है उसको स्मॉल यूनिट्स पे डिवाइड किया जाता है कि वो डिफरेंट यूनिट्स को इंडिविजुअली लर्न करे और उनसे लर्न करे। हर स्टेप को लॉजिकल बिल्ड किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है, इमीडिएट नॉलेज दी जाती है रिजल्ट से रिलेटेड, और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर का हर स्टेप में। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जो हमारी लर्निंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, ये ऑफन जो होती है प्रैक्टिस देती है, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वो मटेरियल उस पर लर्न करे, ग्रामर, बेसिक मैथ्स लर्न करे, एजुकेशनल मेथड्स को लर्न करे, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, स्किल्स लर्न करे कि ईजिली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि ये मोस्टली बेसिक स्किल्स स्कूल्स में पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी जो एडेप्टेशन होती है टीचिंग के लिए वो इंडस्ट्रीज़ में ही होती है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन प्राइमरी टीचिंग फैक्चुअल नॉलेज के लिए यूज़ होता है, मैथ्स, फॉरेन लैंग्वेज, जॉब रूटीन्स को टीच करने के लिए। वो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं करता, ना ही एटीट्यूड्स डेवलप करता है, बट हाँ वो बेसिकली जो मैथ्स, फॉरेन लैंग्वेजेस की नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करता है। एक सिंगल प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे यूज़ किया जाता है।
वोकेशनल गाइडेंस प्रॉपर चॉइस होती है वेरियस ऑक्यूपेशंस जॉब्स के लिए जो यंग जॉब सीकर्स देखते हैं उनके लिए एक रियल प्रॉब्लम है। तो जो इनएक्सपीरियंस यंग पर्सन्स होते हैं उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस होती है जिन सो डैट वो डिसीजंस ले सके, बेस्टली जॉब ढूंढ सके। वोकेशनल गाइडेंस वो वे है जिससे वो इन चीज़ों को डील कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। वोकेशनल गाइडेंस क्या करता है, जो भी जॉब सीकर्स होते हैं वो उनको जॉब के बारे में नॉलेज देता है और उनको जॉब्स प्रोवाइड करता है। उसका मेन एम होता है कि वो कैंडिडेट को जॉब के लिए जो बहुत सूटेबल जॉब है उसके लिए उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करता है। ये एक फैसिलिटेटिव प्रोसेस है जहाँ पे सर्विसेज रेंडर की जाती है जिससे कि हर इंडिविजुअल जो जॉब ढूंढना चाहता है, जॉब करना चाहता है, वो उसको हेल्प करता है कि वो अपने ऑक्यूपेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑक्यूपेशन को चूज़ और एडजस्ट कर सके। कोई भी यंग पर्सन को अगर हम प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर रहे हैं तो वो चूज़ करते हैं, रॉन्ग ऑक्यूपेशन भी फील करते हैं जो डिससेटिस्फाई उसमें रहता है। वोकेशनल गाइडेंस फिज़िकल और मेंटल इल हेल्थ रिजल्ट करती है, स्पेंड करती है अपनी लाइफ को ऑक्यूपेशन के लिए, तो वो अनइंटरेस्टिंग और अनसूटेबल चीज़ों के लिए होता है। वो जो वोकेशनल गाइडेंस का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में। वो कैंडिडेट्स को एडवाइस करता है कि उन्हें कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन पे और किस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं। तो वो एक इनएविटेबल डायरेक्शन है जो न्यू एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। उन एम्प्लॉयज़ को, फ्रेशर्स को जिनको नॉलेज नहीं है, उनको हेल्प किया जाता है कि वो अपने लिए जॉब ढूंढे। सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प किया जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कैंडिडेट से, उसके पेरेंट्स से, उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में, और इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि कैसे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट दे सकता है, क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है उसके अंदर। उसके बाद उस कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ओपिनियन दिए जाते हैं और फिर उसको एडवाइस किया जाता है। बेसिकली इट्स अ काउंसलिंग टाइप ऑफ थिंग जो प्रोवाइड की जाती है।